हरे कृष्णा। क्या आप जानते हैं कि 1 फरवरी 2026 को एक ऐसी खास तिथि है जहां स्नान दान तर्पण से मिलने वाला पुण्य लाखों गुना बढ़ जाता है। जी हाँ, ये है माघ मास की पूर्णिमा, जिसे माघी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन रवि पुष्पामृत योग भी बन रहा है और भद्रा का भी योग लग रहा है। अगर आप इस दिन का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगी कि सुबह से रात तक क्या क्या करना चाहिए ताकि आपका दिन फलदायी बने और जीवन में अक्षय सुख मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इस दिन की महिमा क्या है। महाभारत में एक श्लोक है, माघ्यामच पूर्णमास्याम तु कंबलम य प्रयश्चति अश्रांतः सुखमाप्नोति यत्र क्वापि गतो हि सः। अर्थात जो व्यक्ति माघ मास की पूर्णिमा को किसी जरूरतमंद या सदाचारी ब्राह्मण को कंबल या ऊनी वस्त्र का दान करता है, उसे जहां भी जाना हो वहां उसको निरंतर सुख मिलता है। संसार के सारे सुखों में मेहनत और थकान होती है, लेकिन इस दान से मिलने वाला सुख बिना किसी प्रयास के मिलता है। साथ ही नरक या प्रेत योनि के कष्ट से मुक्ति भी मिलती है। इस दिन दान में मुख्य रूप से 2 चीजें उत्तम है, कंबल या ऊनी वस्त्र का दान विशेषकर गरीबों या ब्राह्मणों को जरूर करें, और दूसरा है काले तिल का दान। ये खास करके अपने पितरों के लिए जरूर करें। अब बात करते हैं स्नान की। शास्त्र कहते हैं, माघ मासे तु या क्वश्चित सरितः सरसी तथा माघिम अभ्याप ता सर्वा भवन्ति जानवी समा। अर्थात माघ मास की पूर्णिमा को पृथ्वी पर जितने भी जलाशय, नदियां, तालाब है, वे सब गंगा के समान पवित्र हो जाते हैं। अगर आप घर के पानी से भी स्नान कर ले तो गंगा स्नान का पुण्य मिलता है। इसीलिए सुबह सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के समय लालिमा दिखते दिखते उठकर स्नान जरूर करें। अगर आप महीने भर माघ स्नान नहीं कर पाए तो सिर्फ इस दिन का स्नान भी बहुत बड़ा पुण्य देता है। गरुड़ पुराण में भगवान कहते हैं, कार्तिक माघी तिथयोति व पूजिता स्नान दान विहीना स्थान नेया पांडुनंदन। अर्थात हे युधिष्ठिर, माघ मास की पूर्णिमा को स्नान और दान से विहीन नहीं छोड़ना चाहिए। ये तिथि अत्यंत पूजनीय है। अब रात्रि की बात करते हैं। पूर्णिमा है तो चंद्रमा को अर्घ्य देना बिल्कुल ना भूले। रात में चंद्र देवता को जल से अर्घ्य दे। अगर आपके पास कच्चा दूध हो तो और भी बेहतर है। आप उसमें सफेद चंदन, अक्षत, पुष्प डालकर ओम श्री चंद्रमसे नमः या ओम चंद्र देवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए चंद्र देवता को अर्घ्य दे। इससे घर में लक्ष्मी की बरकत बनी रहती है। पूर्णिमा की रात अन्नपूर्णा माता के लिए आप रसोई घर में या अनाज भंडार को साफ करें। सुबह शाम को कपास के तेल का एक दीपक जरूर जलाएं। कपास या तेल आपको बाजार में आसानी से मिल जाता है। इससे क्या होगा? इससे माँ अन्नपूर्णा की कृपा आप पर बनी रहेगी। अब बात करते हैं खास योग की। रवि पुष्पामृत योग है। ये 1 फरवरी को सूर्योदय से शुरू होकर रात 11:58 तक रहेगा, मतलब लगभग 12 बजे तक रहेगा। ये योग मंत्र सिद्धि के लिए उत्तम है, लेकिन ध्यान देने की बात, पुष्प नक्षत्र में विवाह नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी का श्राप है कि विवाह सुखमय नहीं होता है। फरवरी से शादी का सीजन भी शुरू हो रहा है, तो ये जानकारी आपके जरूर काम आएगी। आर्थिक तंगी या व्यापार वृद्धि के लिए भी एक अद्भुत प्रयोग मैं अभी बताती हूँ। पुष्प नक्षत्र में ही करें। 1 फरवरी के दिन सूर्यास्त से पहले जरूर करें। बरगद का पत्ता ले, गिरा हुआ या उसे प्रणाम करके तोड़ ले।
उस पर हल्दी कुमकुम से श्रीम लिखे या स्वास्तिक बनाए, फिर उसको धूप दीप दिखाए और फिर आदर से कैश बॉक्स या गले में रख दे। इसे अगले पुष्प नक्षत्र तक रखा रहने दे। फिर अगले पुष्प नक्षत्र को यही उपाय वापस दोहराए और पुराना पत्ता विसर्जित कर दे और नया पत्ता उस जगह पर रख दे। अब धूप दीप के बाद श्री सूक्त का पाठ सुने या पढ़े। ये छोटा सा प्रयोग जीवन बदल सकता है। अब इस दिन आपको सावधानी क्या करनी है? इस दिन भद्रा का योग सुबह 5:53 से लेकर शाम को 4:46 तक है। उसके बाद शाम 6 बजे तक राहु काल भी रहेगा। भद्रा में कोई मांगलिक कार्य जैसे गृह प्रवेश, शादी, नई गाड़ी, व्यापार शुरू न करें, लेकिन पूजा पाठ, जप, तप, हवन सब कर सकते हैं। अगर जरूरी ही है तो शाम 6 बजे के बाद करें। और सबसे महत्वपूर्ण, पितरों का तर्पण। माघ पूर्णिमा पर तर्पण से पितृ देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। एक लोटे में जल ले, काले तिल और कुशा अगर मिले तो जरूर डालें और गीता के 7वें अध्याय का पाठ सुने या फिर आप पढ़ सकते हैं। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल अर्पित करें और बोले, हे पितृ देवताओं, मैंने जो गीता का पाठ किया और या सुना है उसका पुण्य आपके लिए अर्पित करती हूँ या करता हूँ। इस जल से तृप्त होइए, तृप्त होइए, तृप्त होइए। ये आपको 3 बार बोलना है। भगवान का नाम लेते हुए अर्पित करें। नित्य तर्पण भी शास्त्रों में है, लेकिन इस दिन जरूर करें। सभी कर सकते हैं, कुंवारी लड़कियां, विवाहित स्त्रियां, कोई भी इसको कर सकता है। आपको इस दिन संक्षेप में याद रखने जैसी 3 बातें है। स्नान सुबह जल्दी करें। दूसरा है दान, कंबल, ऊनी वस्त्र और काले तिल का दान जरूर करें। तीसरा है तर्पण, पितरों के लिए तर्पण आपको करना बहुत आवश्यक है। ये तीनों करके आप इस तिथि का पूरा लाभ ले सकते हैं। धर्म का संचय जितना करेंगे उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि कृते वर्धते एव नित्यम। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। औरों को भी भेजें ताकि सबको लाभ मिले। जय श्री कृष्णा।